हेलो बच्चों, आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। राइट, इसमें दिया हुआ है फैक्टर कंप्लीटली, हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे आइडेंटिटीज के यूज करके। तो हमें दिया हुआ है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। अब इसे कंपेयर करेंगे। अगर अपनी आइडेंटिटी से a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये कुछ ऐसा ही बनता है। कंपेयर कीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। आपको पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिफरेंट प्रकार की हमारी जो आइडेंटिटीज होती हैं कि कौन सा ये हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें तो देखिए 3x, ये a प्लस a² है, राइट टर्म। तो ये टर्म क्या होती है इसका 3x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 का √3 एंड x का x हो गया स्क्वायर का। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर, राइट। प्लस अब यहाँ पे 2ab और ये b² 16y जो स्क्वायर है, इसको हमें 4y का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे a और b मिल गई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3x मल्टीप्लाई बाई 4y। अगर आप इसे देखें 2 और 3 6 6 4 6 24 x और y, तो यही बन जाता है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x² प्लस 4y² प्लस 2 3x मल्टीप्लाई बाई 4y। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 3x, सेकेंड टर्म मेरी क्या है 4y, इसका होल स्क्वायर, राइट। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर कर लो, डबल है यानी कि 3x प्लस 4y एंड 3x प्लस 4y, दैट इज 3x प्लस 4y मेरे फैक्टर हैं। ये जो मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है, इसका ये फैक्टर है 3x प्लस 4y। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है 4s प्लस 20st प्लस 25t²। या इसे मैं कंपेयर करने के बाद ऐसे लिख सकता हूँ 4 का √2 और s² का s, तो इसको मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। प्लस जो 25t है, 25 का 5 और t, इसका होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और प्लस 2a मेरा क्या है 2s और b मेरा क्या है 5t, 5 10 20 st, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 2s प्लस 5t, इसका जो होल स्क्वायर है, ये हमारा यानी टर्म है। तो ये फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके 2s प्लस 5t और 2s, क्योंकि 2 बार है स्क्वायर है, 2s प्लस 5t। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ आवर इक्वेशन, राइट। नाउ थर्ड पार्ट हमें जो दिया हुआ है 49x² प्लस 28xy प्लस 4y² दिया हुआ। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 49 का जो अंडर रूट होता है वो कितना हो जाएगा आपका 7
और एक्स स्क्वायर का एक्स, इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, प्लस 4y को हम 2y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 28xy को हम 7x मल्टीप्लाई बाई 2y भी लिख सकते हैं। अब हमारी ये a प्लस बी प्लस 2ab की फॉर्म बन गई, तो यानी कि 7x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर बन गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7x प्लस 2y एंड 7x प्लस 2y, ये फैक्टर है हमारी गिवन इक्वेशन के, ठीक है। तो 7x प्लस 2y इज द फैक्टर for 49x square plus 28xy plus 4y square, राइट। इसके बाद है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में हम देखेंगे 64p स्क्वायर प्लस 32/3p क्यूब प्लस 4/9 क्यू, ठीक है। अब इसे कंपेयर कीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो वहां पे क्या होता है a में ये हो गया, तो a 64 का अंडर रूट कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा 8p, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस b 4/9/q, इसको q स्क्वायर, इसको मैं 2/3q इसका होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, प्लस जो तीसरी टर्म होती है वो होती है 2ab, यानी कि 2a कितना मेरा 8p और b कितना है मेरा 2/3, राइट। q, ये लीजिए बन गई स्टैंडर्ड फॉर्मेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8p प्लस 2/3q इसका होल स्क्वायर, और फैक्टराइज टर्म में इसको 8p प्लस 2/3q, क्योंकि डबल बार है स्क्वायर है, सो 8p प्लस 2/3q, ये लीजिए 8p प्लस 2/3q जो है इसके फैक्टर हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। इसी प्रकार से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। We have quite a number part। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आपने पहले पढ़ा हो आइडेंटिटीज के इंट्रोडक्शन में 3a स्क्वायर प्लस 4ab एंड प्लस 4/3b स्क्वायर। अब इसमें क्या है, एक्चुअली में आपका नीचे 3 आ रहा है, तो इसको आप फैक्टर करने की कोशिश करोगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो आपका कांस्टेंट टर्म में से जो डिनोमिनेटर होता है उसे बाहर ले जाते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, क्योंकि हमने 1/3 यहाँ से लिया है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। क्योंकि वापस अगर अंदर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर, राइट। अब हम इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। 3a स्क्वायर को मैं 9a स्क्वायर को मैं 3a का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से 4b स्क्वायर को मैं 2b स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और 12ab को मैं 2a मेरा है 3a मल्टीप्लाई बाई b मेरा है 2b। आप मल्टीप्लाई करके देखिए 2 6 6 12 12ab, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1/3, ठीक है। अब ये मेरा a प्लस बी प्लस 2ab का होल स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इसका होल स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 3a प्लस 2b
क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर का मतलब सॉरी, और 3a प्लस 2b। सो ये इसके फैक्टर हो गए आपके, आपका fifth part gets over. Similarly we have sixth part में भी यही करना है, 9/5 s square, 9/5 s square plus 6 sv plus 5v square। तो पिछली बार हमने यहाँ से लिया था 3 बाहर, यहाँ से अब क्या हम 5 बाहर लेते हैं, तो ये कांस्टेंट 1/5 बाहर आ जाएगा, तो ये 9s स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 30sv और ये हो जाएगा आपका 25v स्क्वायर। अब हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 9s को मैं कैसे लिख सकता हूँ, s स्क्वायर को 3s का होल स्क्वायर प्लस 25v स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5v का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और v का कितना स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2a मेरा कितना है 3s और b मेरा कितना है 5v। अब देखो 6 6 30 और s भी परफेक्ट है, ये 1/5 बाहर ही रहेगा आपका। अब मेरे जो फॉर्मूला हो गया 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 3s प्लस 5v, एक ये और 3s प्लस 5v दूसरा ये लीजिए। ये हमारी आइडेंटिटी के अनुसार हो गए हैं, ठीक है। इसमें बस कांस्टेंट को हमने कॉमन ले लिया है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी। अब हमारी दूसरी आइडेंटिटी यूज हो रही है, अभी a प्लस बी था, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इस वाले में हमारा साइन चेंज होता है, वैल्यू हम वैसे ही रखेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू दी है जिसको हमें चेंज करना है वो है 79 का होल स्क्वायर। अब ये डिफिकल्ट सा नंबर है तो हम इसको इजी बना सकते हैं, इसको मैं 80 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, राइट। 79 और 80 माइनस 1 इज इक्वल टू 79, तो 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 80 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2, a मेरा कितना है 80 और b मेरा कितना है माइनस 1। ये यहाँ पे प्लस आएगा बाहर, अब माइनस होके हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करना बड़ा आसान है, 8 का कितना होता है 64 और 00 लगा लीजिए, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 80 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 तो माइनस 80 हो जाएगा, और 80 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 160 हो जाएगा। तो ये हो गया 6401 माइनस 160 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 6401 माइनस 160, ये हो जाएगा 1426, तो 6241। कितनी आसानी से हमने निकाल दिया आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। सो
कुछ फ़ायदा भी होता है हमें थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज करने का, ऐसा नहीं है कि हमें फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है 193। तो ओके जी, सेकंड पार्ट देखिए इसका। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हमें दिया हुआ है थोड़ा सा और ट्रिकी, 193 का होल स्क्वायर इससे निकालना है। पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी इस आइडेंटिटी में। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो कैसे करेंगे, 200 कर लेते हैं। ठीक है, -7, एक तो परफेक्ट बन गया कम से कम। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर प्लस 2a, b हमारा माइनस का 7 है, इसे सॉल्व करेंगे, 2 का 4 हो जाएगा और 4 0 प्लस ये आपका 49 हो जाएगा प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 1400, ये हो गया आपका 40,000 प्लस 49 और ये हो गया आपका माइनस का 2800। तो ये हो गया आपका 40,000 माइनस का 2,800 यानी कि आपका हो गया 37,200 और इसमें ऐड कर लीजिए 49, तो ये हो गया 37,249। 37,249 हो गया हमारा, 37,249, राइट। ये हमारा आंसर इसका। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ 299। 299 का स्क्वायर अगर आप इसे करोगे तो डिफिकल्ट बनेगा। इसको हम a माइनस बी के फॉर्म में ले आते हैं। तो सबसे नियरेस्ट परफेक्ट नंबर कितना है हमारा, 300 माइनस 1 कर दूं तो ये 299 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो हमारा a का होल स्क्वायर दैट इज 300, थोड़ा बड़ी संख्या आएगी, प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2a, b हमारा -1 है। अब इसको 3 का 9 हो गया और 4 0 प्लस 1 प्लस 2 और ये माइनस के 300 हो जाएगा। फर्दर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 90,000 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 600। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 90,000 माइनस 600 कर लो पहले, 89,400 प्लस 1, 89,401। सो हमारा आंसर आ गया 89,401। So this is your answer, right? If you have any question you can comment, then I will definitely let you know the answer or anything you are confused about. So this is it. In the next class we will see 4.3.